नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। हमारे खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे कोडिन से किसका कोड लिंक। कोडिन से किसका कोड लिंक। यूपी में कब सी कांड लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विधानमंडल के पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कब सिरप कांड पर सपा को लेकर बड़ा बयान दिया, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पलटवार किया, जिससे सूबे की जो सियासी पारा है वो साफ तौर पे हाई हो गया है। वार पलट का दौर चल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली। मुद्दा बना कोडिन फास्फेट युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और उससे जुड़े कथित राजनीतिक संबंध। बता दें कि प्रदेश में कोडिन कफ सिरप के तस्करी के मामले ने बड़ा सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इसे हाल के वर्षों में दवाओं के अवैध व्यापार, ड्रग माफिया के खिलाफ राज्य की सबसे बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये मामला तब सुर्खियों में आया जब यूपी एसटीएफ और खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने वाराणसी, सोनभद्र और गाजियाबाद जैसे छापेमारी की। छापेमारी में हजारों बोतलें कोडिन युक्त कफ सिरप बरामद की गई, जिनकी कीमत करोड़ों में आंकी गई। वहीं जांच में पता चला है कि ये केवल स्थानीय व्यापार नहीं बल्कि एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह है। इसमें फेक फर्म बनाकर अवैध तरीके से स्टॉक डाइवर्ट किया जा रहा था। यूपी में अब तक की कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। अब तक 128 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई। लगभग 32 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब इसमें शामिल मुख्य आरोपी के तार बड़े राजनीतिक चेहरों से जुड़ने लगे। शुभम जायसवाल गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो फिलहाल दुबई भाग चुका है। पिता भोला प्रसाद जायसवाल को पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा था। यूपी एसटीएफ ने बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह को गिरफ्तार किया, जिस पर इस सिंडिकेट को संरक्षण देने और असद संभालने का आरोप है। सोशल मीडिया पर मुख्य आरोपी की तस्वीरें सपा के कुछ नेताओं और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ वायरल हुई। धनंजय सिंह ने अपनी सफाई में इसे फंसाने की साजिश बताया है। आपको बता दें कि शुक्रवार को मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में सक्रिय रहे अधिकांश माफियाओं के तार किसी न किसी रूप में सपा से जुड़े रहे। उन्होंने दावा किया कि प्रारंभिक जांच में ये तथ्य सामने आए कि कोडिन सिरप तस्करी के मामले में एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पकड़े गए कुछ अभियुक्तों के संबंध समाजवादी पार्टी से रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी की कार्यप्रणाली पहले से ही वादों और आरोपों में घिरी रही है और ये मामला भी उसी कड़ी का हिस्सा बनकर सामने आ रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा है कि अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख पर कटाक्ष करते हुए एक शेर का हवाला दिया कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन लोगों के साथ सपा नेतृत्व की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे यदि अवैध गतिविधियों में सम्मिलित पाए जा रहे हैं तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक संरक्षण के सवाल उठेंगे। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं। समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है, जिसमें यूपी पुलिस, एफएसडीए, इनसे जुड़े हुए सभी अधिकारी मौजूद हैं। इनके अवैध रूप से तस्करी के साथ साथ इससे जुड़े हुए अन्य जो महत्वपूर्ण पहलू होंगे, किन किन लोगों के पास ये धन गया है, ये बातें भी सबके सामने आएंगी और इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी
और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। अखिलेश यादव, सपा सुप्रीमो, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। वहीं सीएम योगी के इस बयान के ठीक बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर आरोप लगाया, वही अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को निशाना बना रही है। अखिलेश ने कहा कि सरकार सजाती लोगों को बचाने की कार्रवाई कर रही है और एसटीएफ के निष्पक्ष होने पर भी सवाल उठाए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे सरकार की विफलता बताया है। उन्होंने शायराना अंदाज में तंज कसते हुए कहा कि जब सरकार खुद गिरती है तो विपक्ष पर इल्जाम लगाती है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर बुलडोजर कार्रवाई अपराधियों पर होती है तो इस 1000 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपियों के घर अब तक सुरक्षित क्यों है? ये बिना सत्ता के संरक्षक से इतना बड़ा घोटाला हो ही नहीं सकता है, तो इसकी जांच केंद्रीय संस्था से कराएं, जिससे पता चल जाना चाहिए इसमें कौन कौन दोषी हैं। जब आएगी और समाजवादी जो लेन देन का मामला भी सपा के नेताओं से सामने कहने आ सकता है, तो जांच करा लें। बिना सत्ता पक्ष के इतना बड़ा घोटाला हो सकता है? हाँ, कह रहे हैं कि सत्र का जो टाइम दिया गया है वो के तहत कम करा गया है, क्या कहेंगे सर इस पर? क्या चलिए, और इतनी प्रदेश में समस्याएं, गरीब किसान खाद नहीं दे पा रहे जो किसानों से लेकर के, और इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में पक्ष के सारी पे चल रहा, तो नहीं चलाना चाह रहे। बताइए, इतना बड़ा प्रदेश 3 दिन में क्या समस्याएं उठ सकती हैं? तो ये भाग रहे हैं। कोडिन कफ सिरप के मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तार से सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि कोडिन फॉस्फेट एक नियंत्रित औषधि है जो एनडीपीएस अधिनियम के दायरे में आती है। इसका उपयोग केवल अधिकृत दवा निर्माण किया जाता है और इसका कोटा आवंटन सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा निर्धारित होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में यह सामने आया कि कोडिन युक्त कफ सिरप के कई स्थानों पर नशीले पदार्थ के रूप में दुरुपयोग किया जा रहा है। अवैध तस्करी की शिकायतें मिलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, लखनऊ सहित कई जिलों में कोडिन कफ सिरप के बड़े अवैध नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ है। जांच में पता चला है कि 37 लाख से ज्यादा बोतलें फर्जी कागजात, शेल कंपनियों और जाली लाइसेंस के माध्यम से बेची गई है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और कफ सिरप कांड पर जो सियासी संग्राम मचा, इस पर ताजा बयान अखिलेश यादव का है, हम आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला? उत्तर प्रदेश में एक ट्रक के पकड़े जाने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का कैसे पता चला? यूपी 3.5 करोड़ का कफ सिरप पकड़ा गया। बांग्लादेश से चूने के बोरे के आड़ में 4 ट्रकों से लाया जा रहा था। 36 जिलों में 118 से अधिक एफआईआर। यूपी में कफ सिरप का काला कारोबार। पढ़े इस कांड की पूरी कहानी। कोडिन सिरप माफिया कौन? 5 तरह के फर्जी फर्म, पूर्वी यूपी एवं बांग्लादेश, हब और नेक्सस। तो आपने सुना अखिलेश यादव को, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे पूरी की पूरी जो लिस्ट बताई, जहां जहां पर कोडिन कफ सिरप, गीला सिरप पकड़ा गया, इस सब के बीच बयानबाजी। और आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना, जिन्होंने शायराना अंदाज में बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि यह कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। उसका जवाब भी अखिलेश यादव
दिया। इन सब के बीच जांच की आज भी चल रही है। अब तक पूरे मामले पर 128 से अधिक एफआईआर दर्ज कर दी गई है, 32 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और ये जांच भी धीरे धीरे आगे बढ़ी। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविरल मलिक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अविरल जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितिन सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। नितिन भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। रवि प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है, बहुत बहुत स्वागत है। सत्तारूपा पांडे सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत बहुत स्वागत है। पवन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष तिवारी हमारे संवाददाता लखनऊ से भी हमारे साथ है। मनीष, सबसे पहले हम देख रहे हैं कफ सिरप कांड को लेकर ये तूल पकड़ता जा रहा है। अब सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, वार पलटवार देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैं चाहूंगा कि इस पूरे मामले पर अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है और जो बात सामने कही जा रही है, क्या अब तक क्या किन किन बड़े चेहरे उनके नाम सामने आए हैं और कितनी गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई, ये बताएं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास कहा, मैं चाहूंगा बताएं। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से जो है जैसे ही कफ सिरप, नशीले कफ सिरप का ये मामला सामने आया और जैसे ही एसटीएफ के द्वारा जो है गिरफ्तारियां चालू हुई और जिस प्रकार से जौनपुर और बनारस से जो है बड़ी खेपें जो है एसटीएफ के द्वारा जो है पकड़ी गई, उसी के बाद जो है जिस प्रकार से जो है गाड़ी के नंबर के आधार पर शुरुआती दौर में देखा जा सकता है कि जिन सीरीजों की बात चली थी, पूर्व सांसद धनंजय सिंह की उन नंबरों की सीरीज देखने को मिली और उसके बाद ही विपक्ष के और अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो है सरकार को घेरने की शुरुआत उनके द्वारा कर दी गई। उनके द्वारा साफ तौर से ये कहा गया कि ये बहुत बड़ा नेक्सस है और नेक्सस के चलते बाबा का बुलडोजर अब कहाँ है, अब क्या बाबा का बुलडोजर की चाबी खो गई। इस प्रकार से जो है अखिलेश यादव के जो है लगातार बयान दिए जा रहे थे, जिसको देखा जाए तो अभी तक जिस प्रकार से शुरुआती दौर में देखने को मिला कि एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, उसके बाद जो है इसमें ईडी को लगाया गया क्योंकि 1,000 करोड़ से ऊपर का ये मामला पूरा निकल के आ रहा था और विदेश तक जो है इस पूरे नेक्सस को देखा जोड़ते हुए दिखा। 700 फर्में ऐसी हैं जिनके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। उसके बाद ईडी में एफआईआर दर्ज होने के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा जो है इस पर एसआईटी का भी गठन कर दिया गया। तो जिस प्रकार से लगातार विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे थे एसआईटी का गठन है, एसटीएफ इस पर जांच कर रही है, लेकिन जो मुख्य लोग हैं सरकार उनको बचाना चाहती है, जो सफेद पोस्ट हो, चाहे पूर्व सांसद हो और चाहे इसमें बड़े अधिकारी हो। जिस प्रकार से इस पूरे नेक्सस में देखा गया कि इसमें लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया एफडीए के द्वारा जो है जिस प्रकार से की गई, शुरुआती दौर में एफडीए भी इस पर पूरा मामले पर जांच कर रही है। रोशन जैकब ने ही पूरे छापेमारी के शुरुआती उनके द्वारा ही छापेमारी की गई थी। उसके बाद जो है ये पूरा मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जब पहला ही दिन सत्र का था तो उनके सभी विधायकों के द्वारा जो है पूरी तरीके से प्रोटेस्ट किया गया और उनके द्वारा ये कहा गया कि सत्र में इस पर बहस होनी चाहिए। हालांकि जिस प्रकार से सत्र का पहला दिन था तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया के सामने मुखातिब हुए और मुखातिब होने के बाद जो है उन्होंने एक शायरी पढ़ते हुए पूरे इस मामले पर जो है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो का नाम लिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि ये जितने भी गुंडे बदमाश माफिया हैं ये उनके आदमी हैं और इस पर जो है आज अखिलेश यादव ने पूरा पलटवार किया। अखिलेश यादव ने और से कहा, जिस प्रकार से उन्होंने एक फोटो के आधार पर हमारे साथ जो भी लोग खड़े थे उनको माफिया बनाते, तो फोटो हमारी मुख्यमंत्री के साथ भी है और साथ में डिप्टी सीएम के, दोनों डिप्टी सीएम के साथ में आप लोग तय करो कि फोटो खिंचने से क्या कोई माफिया तय हो जाता है। तो मैं आऊंगा आपके पास। तो साफ तौर पे बयानबाजी देखने को मिल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अविरल मलिक है। आप सोशल मीडिया पर हमने देखा कि एक ट्वीट किया अखिलेश यादव ने, ताजा बयान भी सुना। वो कह रहे हैं एसटीएफ के निष्पक्ष होने पर उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठाया और ये कहा कि जो सफलता है उसको लेकर, विफलता को लेकर बात कही। उन्होंने ये कहा कि सरकार जब खुद गिरती है तो विपक्ष पर इल्जाम लगाती है। क्या कहेंगे इस बयान को लेकर मुख्यमंत्री ने बयान दिया?
विषय एक तरीके से सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार निश्चित ही न्याय करने का काम करती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय न्याय का, तो जहां तक विषय एक तरीके से जिस प्रकार का अपराध घटित हुआ है, जिस घटना घटित हुई है, मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद, अपराधी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। चाहे कोई भी अपराधी हो, अपराधी अपराधी हमारी दृष्टि में होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। चाहे वो अमीर है, गरीब है, या उसका राजनीतिक कनेक्शन है, नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपराधी केवल अपराधी है और निश्चित ही कठोरतम कार्रवाई होगी और अपराधी को किसी रूप में किसी आधार पर नहीं बख्शा जाएगा। हमारा यही बात अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई अपराधी अपराधी होते हैं, उन पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। तो 1000 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपियों के घर अब तक सुरक्षित क्यों हैं, वो ये पूछ रहे हैं। जी देखिए, जहां तक विषय से घर सुरक्षित होने का अथवा घर सुरक्षित ना होने का, बुलडोजर चलने का अथवा बुलडोजर ना चलने का, मैं समझता हूं अगर बुलडोजर की कार्रवाई की पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो निश्चित रूप से बुलडोजर की कार्रवाई है और बुलडोजर की कार्रवाई पूर्ण रूप से कानूनी है। और अगर कानून की बात कर ली जाए तो उत्तर प्रदेश का म्युनिसिपैलिटी एक्ट भी जाकर लोगों को पढ़ लेना चाहिए। अगर बुलडोजर की बात की जा रही है तो बुलडोजर की कार्रवाई पूर्ण रूप से कानूनी केवल वहां है जहां किसी प्रकार से अवैध तरीके से निर्माण किया गया या अवैध तरीके से भूमि कब्जाई गई है। अगर किसी रूप में कहीं भी अवैध रूप से निर्माण किया गया होगा या अवैध भूमि कब्जाई गई होगी तो डंके की चोट पर बुलडोजर कानूनी रूप से चलेगा। ठीक है, तो डंके की चोट पर बुलडोजर कानूनी रूप से चलेगा, ये बात बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं। मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन ये जो सियासी संग्राम चल रहा है कप सिरप कांड को लेकर चर्चा जारी रहेगी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोडिन से किसका कोड लिंक, क्योंकि जांच हो रही है, एसआईटी जांच कर रही है और ये जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन इसको लेकर वार पलटवार का दौर साफ तौर पे शुरू हो गया है। हमारे साथ तमाम गेस्ट हैं। हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के डॉक्टर नितेंद्र सिंह है। नितेंद्र भाई जी, क्या कहेंगे? जो बात थोड़ी देर पहले अविरल गुप्ता ने कही, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई की आप बात कह रहे हैं, वहीं शायराना अंदाज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि यही कसूर में बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। क्या कहेंगे इस पर? जी आरिश जी, धन्यवाद। महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट हो रही है। देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश में काफी समय से इस तरीके के ड्रग्स माफियाओं का बोला और लगातार उत्तर प्रदेश में इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। इसको कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। जो जिले में पुलिस के द्वारा एक ट्रक पकड़ा जाता है, ट्रक में इत्तेफाक से रूटीन जांच में इस तरीके की चीजें पकड़ी जाती हैं और उसका मामला जब सामने आता है पता चलता है तो जहरीली है, इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों की जानें चली गई। पूरे उत्तर प्रदेश से निकलकर बिहार, बंगाल, बंगाल से लेकर के बांग्लादेश, पूरे नेपाल तक का ये कारोबार फैला। कारोबार में प्रमुख लोगों के नाम सामने आते हैं, उसमें शुभम जायसवाल, अमित सिंह टांडा, आलोक प्रताप सिंह जो एसटीएफ के पूर्व सिपाही हैं, और भोला जायसवाल, शुभम, अभिषेक शर्मा और शुभम शर्मा, इस तरीके के जो प्रमुख से नाम आते हैं। उसके बाद उनकी फिर लेबर क्लास, उनके बाबू मुंशी जो उस कारोबार में उनके सहयोगी, इस पर लगातार समाजवादी पार्टी आवाज उठाती रही और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से इन लोगों पर कठोर की मांग करती रही। लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिवाय शिथिलता और किसी भी तरीके से उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जाता रहा। एक पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता कम, जिनको कहा जाए अपने को गैंगस्टर माफिया और जो भी दबंग जो नाम बाहुबली दिए जाते,
नाम आता है, उनके साथ जिस तरीके से उनकी आत्मीय तस्वीरें आती, मीडिया के कुछ साथियों ने पूछा कि ये अमित सिंह, आलोक सिंह आपसे जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं और इस मामले में गलत फंसाया जा रहा है। ये उन बाहुबली नेताजी का जो इंडिया अलायंस के पार्टनर भी हैं, अगर आधिकारिक रूप से कहा जाए वो जेडीयू से जुड़े हैं, नीतीश कुमार की उसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो जांच जब ये आ गई सामने, जो जांच चल रही है उससे आप खुश हैं? आपको लग रहा है कि वो जांच निष्पक्ष हो रही है? हाँ, जो जांच चल रही है आपको लग रहा है वो जांच निष्पक्ष हो रही है? मैं आपसे जानना चाहूंगा। अरे जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलिए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैंने कहा लगातार इस तरीके की चीजें जब होती रही, बहुत दिनों के बाद सदन में भी गूंजा, पार्लियामेंट में भी मामला गूंजा, और अब जब उनको कुछ नहीं मिला तो उसमें 2-4 लेबर की टीम में कुछ नाम रहे, ढूंढते 132 लोग, 100 लोग, 75 लोग, 32 की गिरफ्तारी, लेकिन प्रमुख रूप से जो नाम आते हैं ये 6 नाम सामने आ रहे हैं। बाकी कोई नाम कहीं ना आप लोगों के पास, मीडिया के पास चर्चा में आ रहा है, ना जीपीपी में शामिल हो रहा है, गूगल कहीं नहीं मिल रहा है। वो 6 नाम प्रमुख आ रहे हैं। एक फोटो लाई जाती है, फोटो से जोड़ दिया जाता है कि ये देखिए पूर्व में अखिलेश यादव जी के साथ इसकी मिल जाती। बिल्कुल मैंने कहा ठीक है। नितिन जी, मेरा सवाल आपसे ये, क्या आप एसआईटी की जांच से संतुष्ट है या नहीं है? सवाल जो है तो क्या उसको इस वजह से अपराध से मुक्त किया जा रहा है, उस की जा रही कि क्या वो उसकी फोटो अखिलेश यादव जी के साथ थी? और अगर अखिलेश यादव जी ने आज ये भी कह दिया कि हमारी फोटो तो योगी आदित्यनाथ जी के साथ, दोनों डिप्टी सीएम के साथ भी है, और इनके तमाम कैबिनेट के जो आज मौजूदा मंत्री हैं वो कल तक हमारी पार्टी के सहयोगी रहे हैं, तो उनके साथ बहुत सारी फोटो हैं, तो फिर माफिया कौन? फोटो का आधार तय होगा? फोटो आधार नहीं होना चाहिए, कार्रवाई आधार होना चाहिए। और क्या उन पर कार्रवाई अब तक नहीं हो रही है? तो क्यों नहीं हो रही है, प्रश्न ये है। और बात बात पर शाम को एफआईआर, दूसरे दिन घर जमीन, उत्तर प्रदेश का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है अब तक का तमाम सारे लोगों के ऊपर, लेकिन सिर्फ इन लोगों का जिनका हजारों वर्ग फुट पर घर बना हुआ, जिसकी सैकड़ों करोड़ कीमत है, जो पुलिस का एक साधारण सिपाही हो, उसकी इतनी बड़ी संपत्ति कहां से हो गई? इसकी जांच करने के लिए, वैल्यूअर को वैल्यूएशन देने के लिए, अधिकारी को जांच करने के लिए यही तो कारण बताया जाता है कि अगर ये संपत्ति अवैध कारोबार से बनाई गई है तो उसको जमींदोज किया जाए। ठीक है नितिन भाई जी, मैं आपके पास आता हूं। रवि प्रताप सिंह, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। रवि प्रताप सिंह जी, कफ कांड को लेकर जो जांच चल रही है, जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस उसको किस तरह से देखती है और आपका क्या कहना है? उनसे जुड़े हुए मैं ठीक है रवि प्रताप सिंह, तो इनसे सही जांच। नितिन भाई आपकी बात आ गई, मेरे पास वक्त थोड़ी सी कमी है। रवि प्रताप सिंह जी, मेरा सवाल अगर आप तक नहीं, कार्रवाई को मोड़ देने के लिए और उत्तर प्रदेश सरकार, नितिन भाई जी ठीक है, बात आ गई। मैं आता हूं आपके पास, रवि प्रताप सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? रवि प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के लोगों के साथ, मुझे लग रहा है कि शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रवि प्रताप सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, 1 मिनट नितिन भाई जी, 1 मिनट भाई, शायद अगर मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच, 3 बलात्कारी पकड़े गए थे, ठीक, तीनों की फोटो नहीं, ठीक है। रवि प्रताप सिंह जी, रवि प्रताप सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही? पवन श्रीवास्तव जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? और इसके आधार पवन श्रीवास्तव जी, ठीक है। सतरूपा पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, पवन श्रीवास्तव जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी। क्या, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? एक तरफ एसआईटी की जांच है, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर है, और हम देख रहे हैं कि शाराना अंदाज में एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए अजय, मुद्दा बड़ा गंभीर है और ये हमेशा से होता आया है कि के न्यूज जो है, मुद्दे जो देश हित में होते हैं, राष्ट्र हित में उसको उठाते हैं। आपकी एंकरिंग हमेशा जो है कोशिश रहती है, स्वास्थ्य रिलेटेड मुद्दा बहुत अच्छा है, लेकिन इस कोडेन में मुद्दा ये नहीं है कि अखिलेश यादव जी के साथ उनकी फोटो आ गई या अखिलेश यादव जी के साथ वो घूम रहे थे, टहल रहे थे। मुद्दा ये है कि ये जो प्रकरण है कोडीन का, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है
और स्वास्थ्य विभाग आज से नहीं, ऐसा नहीं कि आदित्यनाथ योगी जी आए हैं तभी ये स्थिति हुई है। इसके पूर्व समाजवादी पार्टी थी, बसपा थी और कांग्रेस भी रही हो। ये सारे उस समय की स्थितियां इतनी थी, स्वास्थ्य विभाग इतना गड़बड़ है, 200%, 500%, 1000% दवा कंपनियां अपने डॉक्टर्स को देती हैं मुनाफा। समझिएगा हमारी बात को जो हम कहना चाह रहे हैं जी। बहुत निचले स्तर पे ये इतनी जहर फैला हुआ है, लोगों के साथ खिलवाड़ होता है। आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इसका मुद्दा राजनीतिक मुद्दा ना बना करके आदित्यनाथ योगी जिस तरह से कार्रवाई किया है और कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको यही बात कार्रवाई लगातार जारी है। वो कार्रवाई जो हो रही है, जिसमें मैं आपको अभी तक बता दूं 128 से अधिक एफआईआर हुई है, 32 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी वो जो सफेद पोश हैं उनके नाम आना बाकी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भाई जांच होगी, की आंच पहुंचेंगी, उनके नाम भी आएंगे। क्या वो नाम निकल पाएंगे आपको लगता है पवन जी? नहीं, किसी का भी सुनिए, आदित्यनाथ की सरकार है, इसमें जो भी गुनाहगार होगा, जो हम समझ पाए हैं पिछले 2 बार से आदित्यनाथ योगी जी को हम जो देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो बेहद ईमानदार माननीय मंत्री जी हैं और वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा खेल पवन जी अगर चल रहा होगा, पवन जी अगर हजारों करोड़ का ये उसके ऊपर हजारों करोड़ का घोटाला है, इसका नेक्सस इतना दूर तक फैला हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि उसे राजनीतिक संरक्षण भी तो मिल रहा होगा। तो वो नाम अब तक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? हम देख रहे हैं कि इसमें अभी तक बर्खास्त सिपाही सिंह को गिरफ्तार किया गया है, शुभम जायसवाल गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो दुबई भाग चुका है। उसका पिता भोला प्रसाद जायसवाल को पुलिस ने कोलकाता एयरपोर्ट से पकड़ा है। ये परत दर पर खुलेगा, एसआईटी जांच कर रही है और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के एसआईटी बहुत ही ईमानदार, होनेस्ट है और हमारे अधिकारी भी कहीं के गड़बड़ नहीं है, लेकिन परत दर पर खुलेगी। परत दर पर खुलेगी, ये बात आप साफ तौर पे कह रहे हैं। रवि प्रताप सिंह जी, आदित्यनाथ योगी, हाँ ठीक, मैं पवन जी आपके पास आता हूँ, बात आगे, मैं चाहूंगा जल्दी से सबकी बात आ जाए। रवि प्रताप सिंह जी, परत दर फुरत खुलेगी, जांच की आंच सब तक पहुंचेगी, ये बात योगी सरकार की तरफ से कही जा रही है, क्या कहेंगे इस? हरीश भाई, परत दर परत खुलनी चाहिए और जांच बिल्कुल निचले स्तर तक जानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। कोडिन एक ऐसी जहरीला कंपोनेंट है फास्फेट का कि वो कुछ आनुवंशिक कारणों से सारे शरीर को रेस्पॉन्ड नहीं करता, यानी यूं कहें कि उसको हमारा शरीर समायोजित नहीं करता। जिनका शरीर समायोजित नहीं करता है वो मौत का कारण बन जाता है। अभी ये मध्य प्रदेश में भी तमाम बच्चों की मौत का कारण बना, वहां से उड़ता हुआ अभी रवि प्रताप की बात ये चल रही, हमें पता है कोडिन जहरीला है, इसका बहुत बड़ा नेक्सस है, हजारों करोड़ का खेल है। सवाल ये है जो जांच है जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से अपनी दलील दी जा रही है, विपक्ष की तरफ से अपनी बात कही जा रही है। अगर मैं पूछूं आपसे तो क्या उस जांच से आप संतुष्ट हैं कि नहीं है? हरीश भाई, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूं। हाँ, मैं कह रहा हूं जांच से आप संतुष्ट हैं या नहीं है? भाई, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार की जांच को विफलता बता रही है, आप संतुष्ट हैं या नहीं है? हरीश भाई, आपकी आवाज आरपी सिंह जी, अगर इसमें कांग्रेस के लोग शामिल होते हैं, ठीक, रवि प्रताप सिंह जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अगर इसमें जांच में अगर कांग्रेस के लोग निकलते हैं तब क्या? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जो ये बात कही गई कि सरकार जब खुद गिरती है तो विपक्ष काम लगाती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया, आप इस बयान को समर्थन करते हैं? और किसी के भी लोग दोषी पाए जाते हैं तो सबसे कठोरतम सजा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कह रहे हैं कि फोटो निकल गया। भाई, राजनीतिक जीवन में खुली किताब होती है राजनेताओं की, तमाम लोग फोटो आते हैं, खिंचवाते हैं, तो फोटो के आधार पर आप किसी को दोषी साबित नहीं कर सकते। फोटो पे जाएगी तो तमाम नेता किसी न किसी के साथ मुलविस हैं। लेकिन बात आज उठी है कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही जिसकी तनख्वाह बमुश्किल से 50-60 हजार रुपया महीना होगी, अगर वो कांस्टेबल है, तो उसके बाद भी वो अगर 100 करोड़ की एक महल खड़ा करता है तो क्या उसका किसने नक्शा पास किया था यहाँ? और अगर नक्शा पास नहीं है तो भवन बना कैसे? और भवन अगर 1000 करोड़ का है तो पैसा लाया कहां से? आपकी जो बुलडोजर थी वो तमाम लोगों के पास दिन में 15 दिन में जा करके जमी दोज कर देती थी, और ये भवन आज चिढ़ा रहा है कि आइए और हमारे साथ काम करिए। ठीक है, रवि प्रताप की बात, ठीक है, बात आगे
सत्यरूपा पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। सत्यरूपा पांडे जी, आप किस तरह से इस पूरे मामले को देखती हैं? और एक बड़ी बात, मैं मानता हूं बहुत बड़ा घोटाला, जहरीला घोटाला, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन ये जो जांच 30 सेकंड हाँ जल्दी ये मान लीजिए कोरोना के समय में पनपा है, किसकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है, और इतने दिनों में 2000 करोड़ का पनप गया। जब तक राजनीतिक संरक्षण इनको नहीं मिला होगा, अभय दान नहीं मिला होगा, चलिए तब तक अभय दान, राजनीतिक संरक्षण, ठीक है। सत्यरूपा जी, क्या आपको लगता है जो लोगों ने इन तमाम माफियाओं को, या मास्टरमाइंड है, या जिन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, राजनीतिक संरक्षण जिनका मिला होगा, आपको लगता है ये जांच की आंच वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी? आपको क्या लगता है अभी तक की जो हम कागजी कार्रवाई, या यूं कहें कि IR और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसके मातहत देखा जाए तो, और जो बयान आ रहे हैं? सत्यरूपा जी। देखिए मैं पवन जी से इत्तेफाक रखती हूँ। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जिस तरह देखा है, मैं भी वहां से थोड़ा जोड़ते हुए ही बात कहूंगी, क्योंकि ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। देखिए जब कोई गुनाह छुपा हुआ होता है, उस पर बात नहीं है तो किसी को पता ही नहीं होता है कि गुनाह हो रहा है। जब वो नासूर बन जाता है और वो उस पर से हटता है पर्दा, तब एक हाय तौबा मचती है। तो हाय तौबा की है, ये बहुत लंबा, बहुत गहरा गुनाह है। ये सियासत और बाहुबलियों का, अपराधियों का गठजोड़, ये बहुत पुराना एक नासूर है, एक गहरा घाव है। देखिए जब तक किसी गटर पर ढक्कन रखा हो तो वो समझ में नहीं आता। अब जब बदबू उठी है तो मैं तो कहूंगी कम से कम उस पर टॉर्च तो डाली गई, उसकी सफाई का एक कार्य तो शुरू हुआ। जब सफाई अभियान का कार्य शुरू होगा तो कहीं ना कहीं इधर उधर छींटे जाएंगी। लेकिन सबसे दुखद बात एक जनता के तौर पर मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई, बच्चे बहुत तमाम मरे, इतने मासूम बच्चों की जाने गई, और ये जहरीली दवाई, नकली दवाई, इसका मास्टरमाइंड बाहर फरार है। STF अपनी कार्य में जुटी है। ये पटापेक्ष की कब होगा, ये अब जनता भी पूरी निगाह लगाए हुए है, और डर लगता है कि कहीं ये भी कहीं ठंडे बस्ते में ना चला जाए, क्योंकि आजकल हर चीज को सियासत, चुनाव, सत्ता, इससे जोड़कर देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ की कार्य क्षमता पर मुझे कभी संदेह नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है पुलिस का ही महकमे का एक किरदार इसमें नजर आ रहा है। और जिस तरह तो मुझे लगता है कि STF, पुलिस, ये सारे तंत्र मिलकर इस बहुत गंभीर मसले को, और रही शेरो शायरी की बात, क्योंकि मैं तो कविता से भी ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि इतने गंभीर विषय पर बहुत शायराना अंदाज किसी को भी रखना चाहिए। जनता जिसके बीच से बच्चों की डेथ होती है, सत्यरूपा जी मैं आता हूँ, ठीक है मैं आता हूँ आपके पास। अविरल जी, ये जो बात अहम कही जा रही है कि भाई जब आप इतना बड़ा मामला है तो इसमें कोई दो राय नहीं आ रही। मैं ठीक है आपके पास आऊंगा। अविरल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये बात कहा जा रहा है कि ये अवैध तस्करी में, इसमें कोई शक नहीं है कि कथित राजनीतिक संबंध जुड़े हुए हैं। आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से एक फोटो भी लेकर सामने है, लेकिन अभी तक इतनी गिरफ्तारी में या FIR में हम किसी भी सफेद पोश का नाम क्यों नहीं देख रहे हैं, जबकि इतने दिनों से जांच चल रही है? अविरल जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जांच का और जांच के पश्चात कार्रवाई का, मैं समझता हूँ इस चीज को लेकर हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। जांच में जिन भी लोगों के नाम सामने आएंगे, जो भी दोषी होंगे, जो भी अपराधी होंगे, जिनका भी अपराध होगा, जो भी मास्टरमाइंड होंगे, जो भी पीछे मौजूद होंगे, निश्चित रूप से सबके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और लीगल एक्शन होना तय है। किसी को किसी रूप में नहीं बख्शा जाएगा, ये हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से दलगत राजनीति का, तो दलगत राजनीति विपक्ष को कतई इस मुद्दे पे नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही सेंसिटिव इश्यू है और दुखद, और एक तरीके से मैं समझता हूँ बहुत ही चिंताजनक विषय है। मुद्दे को लेकर किसी रूप में राजनीति करना पूर्ण रूप से निराधार है। और जहां तक विषय अब तो देखिए एक बयान, देखिए ये राजनीति इसलिए हो गई क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि जिन लोगों के साथ सपा नेतृत्व की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वे यदि अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी जांच के बाद, ये साफ तौर पे बात कह दी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जो जांच बढ़ रही है आगे,
उसको लेकर जो विपक्ष कह रहा है कि जब भाई आप फंसने वाले होते हैं तो विपक्ष पे अपना जो है वो कर देते हैं, इस पर क्या जवाब देंगे? जी, ये देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से फंसने का नहीं फंसने का, मैं समझता हूँ इस चीज को लेकर हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। हाँ। और जहां तक कार्रवाई का विषय है उस चीज को लेकर भी हम बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कठोरतम कार्रवाई हो और किसी प्रकार से इस प्रकार के लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए जो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं और इस टाइप के कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि समाज में एक तरीके से बहुत ही दुखद स्थिति तरीके से पनप रही है और लोगों की जान जा रही है, एक तरीके बच्चों की जान जा रही है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुखद है। और जहां तक विषय है एक तरीके से पर्टिकुलर ये जो सब पूर्ण रूप से काम चल रहा है, इसके पीछे कौन ताकत है, माइंड है, कौन सपोर्ट कर रहा है, वो पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, जो भी व्यक्ति होगा उस पर विधि कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। ठीक, नितिन भाई जी जवाब दें। हाँ, अनम्यूट कर ले नितिन भाई जी, बोले अनम्यूट कर ले, अनम्यूट करें वो बोले अनम्यूट कर ले। जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और विपक्ष को तो राजनीति करनी नहीं चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ये दिव्य ज्ञान कहाँ चला जाता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का? या मुख्यमंत्री जी तो योगी कहते हैं सन्यासी, उनको ये दिव्य ज्ञान भारतीय जनता पार्टी नहीं देती क्या कि आप अपराधियों पर कार्रवाई करने की बजाय आप एक फोटो दिखा करके उसको कहीं ना कहीं दूसरी राजनीतिक पार्टियों का संरक्षक बताने लगते हो? अरे राजनीतिक संरक्षक, मैं खुद बता रहा हूं कि सुबह मैं 10 बजे से 11 बजे तक अपने आप आता हूं तो एक कार्यकर्ता फोन करता है मिलने आने के लिए, उसके साथ 5 लोग आते हैं, मैं उनमें से 3 को नहीं जान रहा होता हूं। वो भैया एक फोटो हो जाए तो सुबह मेरे साथ 8, 10, 20 फोटो खींच के चले जाते हैं। 5, 10 को मैं खुद ही नहीं जानता हूं ये कौन है, उनके साथ भैया हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ये आधार तय होने लगा क्या कि कार्रवाई किस पर की जाएगी? अरे योगी जी की बार बार हमारे पवन भाई भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कोई बख्शा नहीं जाएगा, हमारी रूपा जी ने भी ये बात कही। तो अविरल जी ये दिव्य ज्ञान क्यों नहीं योगी जी को देते हैं कि इतने दिन हो गए इस प्रकरण को लंबित होते? आज शाम को FIR होती रही है और कल तो शाम तक घर हो जाते रहे। अब क्या हो गया डीएम साहब को? वैल्यूएशन नहीं निकाल पा रहे हैं क्या मकान की? क्या हो गया उनके नगर निगम को? क्या हो गया नक्शा करने वालों को? अब कहां चला गया बुलडोजर का दिव्य ज्ञान? अब बुलडोजर का मुंह उधर क्यों नहीं जा रहा है? क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री की स्वजाती बात इतनी तो है। बाकी अगर कोई दूसरा पीडीए का होता तो उसके घर जमीन रोज हो गए होते, कोई आदमी होता तो उसके सिर्फ वो मुख्यमंत्री जी के जो चहेते लोग हैं उनके संरक्षण में काम करने वाले उनके छोटे भाई हैं, इस वजह से सिर्फ बुलडोजर नहीं उधर जा रहा। इतनी सी तो बात है, ये बात कहने में क्यों शर्म आ रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को? अरे हमारे तमाम साथियों, मैं बहुत कहता हूं ये मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार हो, बिल्कुल भी पवन भाई की बात से सहमत है, रूपा जी की बात से भी सहमत है, लेकिन मासूमों की जान जा रही है और आप उसमें तस्वीर दिखा करके मैं कह रहा हूं आपको कार्रवाई में और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनकी तस्वीर समाजवादी पार्टी के प्रमुख के साथ, नेताओं के साथ है, तब तो आपकी स्पीड और बढ़ जानी चाहिए जो कल तक होती रही। आज वो स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि मुख्य आरोपी उसके जो हैं वो सब आपके संरक्षण में काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दी जा रही हैं वो सबको पता किसको दी जा रही है। हाँ ठीक, अविरल मलिक जी शायद मुझे लग रहा है, शायद मुझे पवन श्रीवास्तव जी क्या कहेंगे इस पे? पवन श्रीवास्तव जी हाँ, देखिए जी, हाँ, मुद्दा राजनीतिक नहीं है ना फोटो का। फोटो अखिलेश यादव जी के साथ भी हो सकता है, योगी आदित्यनाथ जी के साथ भी हो सकता है, फोटो मैटर नहीं करता है क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके साथ फोटो खींचना बड़ी बात नहीं होती। बड़ी बात यह है उत्तराखंड में बाबा रामदेव जी की घी की स्थिति क्या निकली आप जानते हैं, खाने योग्य नहीं है। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है भारत सरकार जाने। हमारे लखनऊ में उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे फिर राधेलाल हो, बड़ी बड़ी 56 भोग हो, इन सब के यहाँ नमूने लिए गए, जांच में फेल पाए गए। इस पे क्या कार्रवाई हुई ये मुद्दा है। खाने में मिलावट होती है, दवा में मिलावट होती है, दवा जितना करप्शन है। एक मूवी से आया था गब्बर बैग समथिंग, तो वो जो सीन अक्षय कुमार की होती है ये बिल्कुल 100% सत्य है। धरातल स्तर पे जब तक कार्य नहीं करेंगे कहीं कुछ होने वाला नहीं है।
दवा व्यापारी इतने ज्यादा भ्रष्ट हैं, डॉक्टर्स सभी तो नहीं कहेंगे, और वो इतने ज्यादा पावरफुल भी हैं, वो इतने ज्यादा पावरफुल भी हैं। वर्दी में, डॉक्टर्स के सूट में, डॉक्टर्स के कपड़े में दिल्ली में कांड किए, लखनऊ तक का मामला आया था। तो इतने हल्के में इसको नहीं लेना है। दवा व्यापार बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गया है जमीनी स्तर से, इस पे कार्य करना होगा। कहिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जन औषधि केंद्र खोला, कुछ हद तक दवाओं पर काफी कयास लगा है, ये समझिए। पवन श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल ये है, नितेन भाई जी ये कह रहे हैं कि भाई फोटो निकालने की क्या जरूरत थी, सीधे एक्शन करने की जरूरत थी। अगर आपके पास सबूत है तो सीधे के सीधे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी का नेता हो। आपके पास सुनिए, अगर आपके पास है सबूत कि अखिलेश यादव थे तो उनके ऊपर कार्रवाई करिए आप, यही बात आप जो करना चाह रहे हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव जी ने फोटो खिंचाया है, इसको लेकर के आप जो है दबाव बना रहे हैं कि हम इसलिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कौन सी बातें हो गई। आप जो गुनाहगार हैं उनके ऊपर कार्रवाई करिए, यही उचित है। लेकिन इसको राजनीतिक, क्योंकि बच्चों की मृत्यु होती है, जिसके परिवार से बच्चा जाता है वो जानते हैं। हम गोरखपुर बीडी कॉलेज की बात करते हैं, एक समय था कितने बच्चों की मृत्यु वहां पे हुई थी, ये सब थोड़ा मन में लग जाता है। आदित्यनाथ योगी जी बच्चों से इतने प्रेम करते हैं, और ऐसे समय पे शायराना अंदाज ना यादव को करना चाहिए था और ना ही आदित्यनाथ योगी जी को करना चाहिए था। बात बिल्कुल साफ है। इसके भ्रष्ट दवा व्यवसायियों के ऊपर जो भ्रष्ट ये होना चाहिए था पवन जी, कड़ी से कार्रवाई करना चाहिए राष्ट्र के लिए। अविरल जी, अब अविरल जी आप आगे हमारे साथ। अभी थोड़ी देर पहले नितेन भाई जी ने एक सवाल किया, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने कहा कि भाई जब आपके पास सबूत है तो फोटो दिखाने की जरूरत क्या है, सीधे एक्शन ले लीजिए, सीधे कार्रवाई करिए। ये फोटो दिखाने वाला मामला क्या है, इसको बताइए अविरल मलिक जी। देखिए विषय एक तरीके से इस मुद्दे का तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर विषय है, और राजनीति करने का जहां तक विषय, हम किसी रूप में इस मुद्दे पे राजनीति ना चाहते हैं ना कर रहे हैं, और रही एक तरीके से कार्रवाई करने की तो निश्चित ही कर कौन रहा है, आप नहीं करो तो फोटो कौन दिखा रहा है। ये दिव्य ज्ञान जो आप देखते हो यहाँ पर, ये मुख्यमंत्री जी को भी दीजिए। ये फोटो दिखा के राजनीति क्यों कर रहे हो, कार्रवाई करो। आप दिव्य ज्ञान यहाँ दे रहे हो टीवी में बैठे, तो आप ये दिव्य ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान जो आपका है, ये मुख्यमंत्री जी को दीजिए कि राजनीति क्यों कर रहे हो फोटो दिखा करके। आप कार्रवाई करो अपराधियों पर। देखिए नितेन जी, मैं आपके समय के बीच में नहीं बोल रहा था, और राजनीति में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। हम तो उस परंपरा के, अटल जी की परंपरा के लोग हैं, और जहां तक विषय एक तरीके से कार्रवाई का, ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक कार्रवाई का विषय है तो अनेकों स्थानों पे कार्रवाई हुई है, इस जगह भी कार्रवाई हुई, गहनता के साथ जांच हो रही है, और मैं समझता हूँ कुछ समय के लिए प्रतीक्षा इस विषय करनी चाहिए। जैसे ही नाम एक तरीके से पूर्ण रूप से तथ्यों के आधार पर सामने आएंगे, तत्काल प्रभाव से एक तरीके से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और जहां तक अवैध निर्माणों का विषय है, जितने भी अवैध निर्माण होंगे, नितिन जी आप विश्वास मानिए, सारे अवैध निर्माण पे बुलडोजर चलेगा। चाहे आप हमारे साथ चल दीजिएगा, आप विपक्ष हैं, सम्मानित है, विपक्ष को भी सम्मान देने का काम करते हैं। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है सवाल पूछना, इस चीज से हम डिनाई नहीं करते। अविरल जी, ये बात कही गई कि भाई जो बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह की कोठी देखने को मिली, इतनी बड़ी कोठी, इतना पैसा, अब तक 32 लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं। मेरा सवाल बार बार वही घूम कर आ रहा है। आपने कह दिया कि नहीं जांच होगी, जो होगा कार्रवाई होगी, लेकिन अब जो सियासी रूप उसे एक तरह से दिया जा रहा है, जो शायराना वार पलटवार साफ तौर पे चल रहा है, इसको लेकर भाई क्या देखें। एक तरफ इतना बड़ा हजारों करोड़ों का घोटाला है, बड़े पैमाने पर इसमें संलिप्तता है, दूसरी तरफ एक फोटो है। मैं आऊंगा, नितिन भाई जी जवाब दें अविरल मलिक जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहां तक एक तरीके से विषय है, ये मैं समझता हूँ जहां तक कोठी का विषय है, महल का विषय है, और इसमें भ्रष्टाचार का विषय है, और अवैध एक तरीके से इनकम का विषय है, तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है। एक जो सिपाही है वो 60-70 हजार रुपए की कमाई करता है, 60-70 हजार रुपए महीना कमाता है, वो महल कहां से बना लेगा, ये निश्चित रूप से चिंताजनक विषय है। अगर उसकी पैतृक चिंताजनक विषय, इन सबके बीच बड़ी बात यह है कि आखिर ये जांच कहां तक पहुंचेगी, कार्रवाई सफेद पोशों पर कब तक होगी, और वो नाम चाहे किसी भी पार्टी के हो कैसे सामने आएंगे, बड़ा सवाल है। अविरल मलिक जी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन बहुत बहुत शुक्रिया, रवि प्रताप जी बहुत बहुत शुक्रिया, सतरूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया, पवन श्रीवास्तव जी बहुत बहुत शुक्रिया।